हेलो दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक जटिल विषय जिसके अंदर हम जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको कैसे याद कर पाएँ, उसको कैसे एग्ज़ाम तक ले जा पाएँ। तो उसके लिए एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी के तौर पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, जिससे आपको न्यायाधीशों का क्रम और उनके नाम याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो हमने क्या किया है कि इसको पाँच पिक्टोग्राफिक इमेज के अंदर बनाया है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोगों के नाम याद करना पॉसिबल तो होगा नहीं। तो हमने इसको टुकड़ों में तोड़ा है, ठीक है। तो अब जो हमारी पहली ट्रिक है, इसके अंदर हम देखते हैं, इसको एक कहानी के फॉर्मेट में आप समझिए। देखो क्या होता है कि एक कमल जो होता है, कमल हाथ में लेकर कैलाश पर्वत से होते हुए लोग सरजू नदी पहुंचते हैं। तो देखिए ये जो कमल है लोगों के हाथ में है और ये जो पर्वत है ये कैलाश पर्वत है। इसको लेते हुए लोग ये क्या करते हैं, ये बीच में सरजू नदी आती है, वहाँ तक पहुँचते हैं। अब सरजू नदी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक जवान, जो कि ये जवान आपको दिख रहा है, ये जवान सैनिक है जो माता दुर्गा को बहुत ज़्यादा मात्रा के अंतर्गत दौलत का भंडार चढ़ाता है। ठीक है। अब जैसे ही माता जी के मंदिर में दौलत का चढ़ावा चढ़ता है तो सारा इसका प्रभाव क्या होता है कि जो पूरे जगत होता है ना, पूरा जगत मतलब पूरा संसार जो होता है, पूरा संसार माता भगवती का प्रकाश फैल जाता है पूरे संसार में। तो इस कहानी को एक बार दोबारा से अपन रिपीट करते हैं कि मान लो जैसे आप कहीं जाते हो घूमने, तो जाते ही हैं अपन, ठीक है ना। तो अब मान लो आपको कैलाश पर्वत पे जाना है घूमने के लिए, कोई ट्रिप आपने बना ली। अब कैलाश पर्वत पे आप जा रहे हो, कमल लेके घूमने जा रहे हो कैलाश पर्वत से होते हुए। अब बीच में क्या होती है कि सरजू नदी पड़ती है। अब सरजू नदी पे आप वहाँ क्या देखते हो कि एक जो सैनिक होता है, वो सैनिक वहाँ पर एक माता जी का मंदिर होता है, दुर्गा माता का मंदिर। दुर्गा माता के मंदिर के अंदर बहुत सारा मात्रा के अंदर दौलत का भंडार चढ़ाता रहता है। तो जैसे ही वो दौलत का भंडार चढ़ाता है माता जी के मंदिर, तो उसका प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होता है कि सारे जगत के अंदर क्या हो जाता है, भगवती जो माँ है दुर्गा, भगवती का अवतार है, उसका प्रकाश फैल जाता है। तो अब इसको अपन डिकोड करते हैं, देखो ठीक है। तो कमल से क्या होगा, कमल से हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो कमलकांत वर्मा जी हैं। सबसे पहले जो न्यायमूर्ति होते हैं हमारे कमलकांत वर्मा जी आते हैं, ठीक है। ये कमलकांत जो वर्मा जी हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरे न्यायमूर्ति आते हैं वो कैलाश नाथ वांचू आते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल कैलाश नाथ वांचू का ही रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आते हैं सरजू से नदी, तो कमल से तो अपना कमलकांत वर्मा हो गया, कैलाश पर्वत से हो गया अपना कैलाश नाथ वांचू, और सरजू जो नदी उससे न्यायमूर्ति सरजू प्रसाद हो गए, ठीक है। अब उसके बाद जवान आता है अपना, तो जवान से न्यायमूर्ति हो जाएगा जवान सिंह राणावत हो जाएगा। अब जवान क्या चढ़ा रहा है साहब, दुर्गा माता के मंदिर में दौलत चढ़ा रहा है, तो दुर्गा से हो जाएगा दुर्गा शंकर दवे। पाँचवें नंबर के जो अपने न्यायाधीश हैं वो दुर्गा शंकर दवे जी हैं। और इसके बाद दौलत चढ़ाई जाती है तो दौलत से हो जाएगा दौलतमल भंडारी, ठीक है। दौलतमल भंडारी, इससे याद रखिए दौलतमल भंडारी। अब इसका प्रभाव क्या हुआ साहब, पूरे जगत में क्या हो जाता है, भगवती माता का प्रकाश फैल जाता है। तो जगत से हो जाएगा जगत नारायण, ठीक है। और भगवती से हो जाएगा भगवती प्रसाद बेरी, और प्रकाश से हो जाएगा प्रकाश नारायण सिंगल। तो ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से अपन ने 9 न्यायाधीशों के नाम याद कर लिए। देखो फिर से अपन इसको रिपीट करते हैं, कमल, कमल, कैलाश, सरजू नदी, जवान, दुर्गा माता, दौलत और जगत और भगवती देवी और प्रकाश। इसको ऐसे याद रखो आप, ठीक है। तो ट्रिक में क्या है, कमल है, कैलाश है, सरजू नदी है, जवान है, दुर्गा है, दौलत है और जगत है, और फिर भगवती माता है, और उसका बाद प्रकाश है भगवती माता का। तो इसकी डिकोडिंग अपने क्या की, कमल से कमलकांत वर्मा, कैलाश से कैलाश नाथ वांचू, सरजू नदी से सरजू प्रसाद हो गया, जवान से जवान सिंह राणावत हो जाएगा, दुर्गा से हो जाएगा दुर्गा शंकर दवे जी हो जाएंगे, दौलत से दौलतमल भंडारी जी हो जाएगा, ठीक है। और जगत से हो जाएगा जगत नारायण, और भगवती से हो जाएगा भगवती प्रसाद बेरी, और प्रकाश से हो जाएगा प्रकाश नारायण सिंगल। तो देखो यहाँ पर दो जगत नारायण है, यहाँ पर प्रकाश नारायण है, ठीक है। तो ये तो हमको याद हो गई होगी लगभग लगभग। अब इसके बाद 9 तक तो अपन ने यहाँ याद कर लिया, 9 न्यायाधीशों के नाम, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी ट्रिक ये देख लो आप, यहाँ पर नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, कमलनाथ वर्मा, कैलाशनाथ वांचू,
सरजू प्रसाद, जवान सिंह राणावत, दुर्गा शंकर दवे, दौलतमल भंडारी, जगत नारायण, भगवती प्रसाद बेरी और प्रकाश नारायण सिंघल। अब उसके बाद अपन चलते हैं आगे। आगे क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं। कहानी यहाँ तो पता चली गई। आप गए थे कैलाश, कमल लेके हाथ में कैलाश पर्वत की ट्रिप पे, सरजू नदी आती है और वहाँ पर आप देखते हो कि एक सैनिक दुर्गा माता जो दुर्गा है उसके मंदिर में बहुत दौलत चढ़ा रहा है, और उस दौलत का प्रभाव ये होता है कि भगवती माता का जो पूरे जगत में भगवती माता का क्या फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। अब सब प्रकाश तो फैल गया ठीक है। अब इसके आगे की ट्रिक पढ़ते हैं। अब जो वो प्रकाश फैलता है उस प्रकाश में बैठकर वेद पढ़ने से चमत्कार होने लगता है। ठीक है, आसमान में चांद निकलता है जिससे सबका कल्याण होता है। ठीक है, प्रद्योत का मतलब होता है सुबह की जो किरण होते हैं। प्रद्योत होते ही, सुबह की किरण होते ही द्वारका के भगवान जगदीश और कृष्ण ने साक्षात गोकुल में दर्शन दिए। क्योंकि देखो होता क्या है कि अब जब आप प्रकाश हो जाता है तो भगवती माता का प्रकाश जगत के अंदर फैल गया था, तो अब उसी प्रकाश के अंदर लोग क्या कर रहे हैं, सब बैठ के वेद पढ़ रहे हैं। और वेद पढ़ने से क्या होता है, चमत्कार होने लगता है। क्या होने लग जाता है, चमत्कार होने लगता है। अब चमत्कार होने लगता है तो आसमान में चांद निकलता है जिससे सबका कल्याण होता है। ठीक है, तो आसमान में क्या निकल जाता है, चांद निकल जाता है, ये चमत्कार हो जाता है। अब सब होता क्या है, चांद निकलने से सबका कल्याण हो गया। अब क्या होता है कि प्रद्योत होता है। प्रद्योत का मतलब होता है सुबह सुबह की जो किरण होती है, प्रथम किरण होती है। प्रद्योत होते ही द्वारका की जो भगवान है, अब द्वारका के भगवान कौन है, जगदीश और कृष्ण, ये साक्षात गोकुल में दर्शन देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है ना, तो वेद से हो जाएगा वेदपाल त्यागी। कौन हो जाएगा, वेदपाल त्यागी जी, न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी जी 10वें नंबर के हैं। तो प्रकाश में ये क्या है, प्रकाश में बैठ के वेद पढ़ रहे थे। वेद पढ़ते ही क्या हो जाता है, चमत्कार होने लगता है। क्या होने लग जाता है, चमत्कार होने लग जाता है। तो न्यायमूर्ति जो क्लोज पेंट होनैया है न्यायमूर्ति। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्लोज पेंट होनैया। ठीक है, क्लोज पेंट होनैया है। ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, शायद ये 11वें नंबर का जो है गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार, तो इसको ध्यान रखिए अपन, क्लोज पेंट होनैया। अब इसके बाद क्या होता है, वेद पढ़ने से क्या होता है कि चमत्कार हो जाता है और चांद निकल जाता है। तो चांद से निकले आप चांदमल लोढ़ा। ठीक है ना, चांदमल लोढ़ा। ठीक है, इसको आप याद रखें, चांदमल लोढ़ा। ठीक है, चांद से। अब चांद निकलने के बाद क्या होता है, सबका कल्याण होता है। तो कल्याण से हो जाएगा कल्याण दत्त शर्मा। अब कल्याण होने के बाद क्या होता है कि अब रात हो जाती है ना, तो रात में ही तो चांद निकलता है और इसके बाद सबका कल्याण होता है। तो कल्याण दत्त शर्मा हो गया। अब सुबह सुबह प्रद्योत होता है। प्रद्योत मतलब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है, तो प्रद्योत कुमार बनर्जी। क्या होगा, प्रद्योत कुमार बनर्जी। अब ये जो सुबह की जो पहली किरण निकलती है तो ये द्वारका के अंदर निकलती है भाई। अब द्वारका से क्या हो जाएगा, द्वारका प्रसाद गुप्ता। अब जैसे ही द्वारका के अंदर पहली किरण निकलती तो द्वारका के जो भगवान होते हैं जगदीश और कृष्ण, तो ये जगदीश से हो जाएगा जगदीश शरण वर्मा और कृष्ण से हो जाएगा कृष्णचंद्र अग्रवाल। तो ये दोनों भगवान जो द्वारका के अंदर होते हैं, ये गोकुल के अंदर क्या देते हैं, दर्शन देते हैं। तो गोकुल चंद्र मित्तल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल सी ट्रिक है। दोबारा से देखते हैं कि प्रकाश जो होता है, ठीक है ना जो प्रकाश होता है उस प्रकाश के अंदर वेद पढ़ते हैं। वेद से हो जाएगा वेदपाल त्यागी। और जब वेद पढ़ते हैं तो क्या होता है, चमत्कार होने लगता है। और चमत्कार ये होता है, तो होनैया होने से क्या हो जाएगा, क्लोज पेंट होनैया हो जाएगा। ठीक है, अब ये चमत्कार हो गया क्लोज पेंट होनैया। और चमत्कार ही होता है कि चांद निकलता है, तो चांद से हो जाएगा चांदमल चांदमल लोढ़ा। और चांद से हो जाएगा, फिर उसके बाद चांद निकलता है तो लोगों का कल्याण होता है, तो कल्याण दत्त शर्मा हो गया। और कल्याण होते ही क्या होता है कि चांद तो रात में होता है तो सुबह होगी, तो सुबह क्या होती है, पहली किरण निकलती है, उसको प्रद्योत बोलते हैं। तो प्रद्योत कुमार बनर्जी हो जाएगा प्रद्योत से।
और ये जो किरण निकलती हुई द्वारका में निकलती है तो द्वारका प्रसाद गुप्ता हो जाएगा। द्वारका ये देखो बनी हुई है, भगवान कृष्ण ने बनाई थी, द्वारका प्रसाद गुप्ता हो गया। अब द्वारका के अंदर क्या होता है कि द्वारका के जो ईश्वर हैं वो कौन है, जगदीश हैं, और उन्हीं का नाम क्या है, कृष्ण है। तो जगदीश और कृष्ण क्या करते हैं, गोकुल को दर्शन देते हैं। तो जगदीश से हो जाएगा जगदीश शरण वर्मा, और कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण चंद्र अग्रवाल, और गोकुल से हो जाएगा गोकुल चंद मित्तल। ये ध्यान रखना आप, ठीक है, गोकुल चंद मित्तल। और ये ट्रिक एक बार पढ़ लो आप। प्रकाश में बैठकर वेद पढ़ने से चमत्कार होने लगता है। आसमान में चांद निकला जिससे सबका कल्याण हुआ। प्रद्योत होते ही द्वारका के भगवान जगदीश और कृष्ण ने साक्षात गोकुल में दर्शन दिए। तो ये इसको कहानी का सार है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो वही बात हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेद से हो जाएगा वेदपाल त्यागी, होने से हो जाएगा अपने क्लोज पेंट होनैया, चांद से हो जाएगा अपने चांदमल लोढ़ा, और कल्याण से हो जाएगा कल्याण दत्त शर्मा, प्रद्योत से हो जाएगा प्रद्योत बनर्जी, ठीक है। द्वारका से हो जाएगा द्वारका प्रसाद गुप्ता, जगदीश से हो जाएगा जगदीश शरण वर्मा, कृष्ण से हो जाएगा कृष्ण चंद अग्रवाल, गोकुल से हो जाएगा गोकुल चंद मित्तल। तो गोकुल चंद मित्तल हो गया, कृष्ण चंद्र अग्रवाल हो गया, जगदीश शरण वर्मा हो गया, द्वारका प्रसाद गुप्ता हो गया, प्रद्युत कुमार बनर्जी हो गया, कल्याण से कल्याण दत्त शर्मा हो गया, चांद से चांदमल लोढ़ा हो गया, और होने से होनैया, ठीक है ना, क्लोज पेंट होनैया हो गया, और वेद से हो जाएगा वेदपाल त्यागी। तो ये हो गए भाई अपने 18 तक। तो ये 18 तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो ये पिक्टोग्राफिक तरीके से भी याद हो जाएगा, ठीक है। वेदपाल त्यागी जी, ठीक है, क्लोज पेंट होनैया जी, चांदमल लोढ़ा जी, ठीक है, और कल्याण दत्त शर्मा जी, और प्रद्योत कुमार बनर्जी, और द्वारका प्रसाद गुप्ता जी, और जगदीश शरण वर्मा, कृष्णचंद्र अग्रवाल, गोकुलचंद मित्तल। फिक्स हो गया आप दिमाग में। चलो आगे पढ़ते हैं अब, ठीक है। अब होता क्या है साहब, गोकुल के अंदर तो दर्शन तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, गोकुल में चारों ओर एक रवानी छा गई साहब। क्योंकि भगवान कृष्ण और जगदीश जी दर्शन देंगे गोकुल के अंदर, तो क्या हो जाएगा, गोकुल में चारों ओर एक तरह की रवानी छा गई। बागों में मुकुल फूल की कलियां खिल उठी, और तभी शिवराज अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां आए। कहाँ आए, गोकुल में आए। कि गोकुल में क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण और जगदीश जी ने दर्शन दिए थे गोकुलवासियों को, तो वहाँ पर क्या हो गई, गोकुल के अंदर चारों तरफ रवानी आ गई या रवानी छा गई। बागों के अंदर मुकुल यानी फूल की कलियां खिलने लगी। तभी शिवराज अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ आए। अरुण और अनिल मतलब सूर्य और हवा के बीच उन्होंने सच्चिदानंद का गान किया। किसने गान किया था, शिवराज जी ने गान किया है। किसके साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ। किसका गान किया है, अरुण और अनिल के बीच में, मतलब सूर्य और हवा के बीच में सचिनंद का गान किया। ये सुनकर राजा पांचाल ने भगवान नारायण की पूजा शुरू कर दी। ठीक है, तो ये अपनी क्या बनती, ट्रिक बनती साहब, ठीक है। इस ट्रिक को पिछले वाली ट्रिक से अपन ने कैसे जोड़ा था, पिछले वाली ट्रिक में होता क्या था भाई, भगवान जगदीश और कृष्ण जी गोकुल के अंदर दर्शन देते हैं। जैसे ही दर्शन देते हैं तो गोकुल वासियों में रवानगी आ जाती है। रवानगी चारों तरफ कैसे आती है कि मुकुल खिलने लगते हैं, मतलब कलियां खिलने लगती है, ठीक है। तभी वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर शिवराज जी आ जाते हैं। शिवराज अपने भाई लक्ष्मण के साथ आते हैं और अरुण और अनिल के बीच में सच्चिदानंद का गान करते हैं। और इस गान की आवाज़ जब राजा पांचाल के कानों में पड़ती है तो वो भगवान नारायण की पूजा शुरू कर देता है। तो ये दरबार का एक उत्सव है, उसका दृश्य है। इसमें देखो क्या होता है, अब देखो रवानगी से क्या हो जाएगा, रवानगी से हो जाएगा अपने रवानी, एपी रवानी, न्यायमूर्ति एपी रवानी हो गया, ठीक है। एपी रवानी के बाद तो जो गोकुल के अंदर जब रवानगी आती है तो कलियां खिल उठती है। देखो ये कलियां हैं, ये खिल रही है, मुकुल खिल रहे हैं। तो मुकुल से हो जाएगा मुकुल गोपाल मुखर्जी। क्या हो जाएगा, मुकुल गोपाल मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है। मुकुल से मुकुल गोपाल मुखर्जी। अब कलियां खिल गई, उसके बाद जैसे ही कलियां खिल जाती है तो होता क्या है कि जो शिवराज अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ आते हैं, ठीक है। और शिवराज लक्ष्मण जी के साथ आकर क्या होता है, अरुण और अनिल के बीच में, अरुण और अनिल के बीच में जो हवा होती है, जो अरुण होते हैं और जो अनिल होता है, उनके बीच में सच्चिदानंद का गान करने लगते हैं। तो अरुण तो भगवान सूर्य हो गया, अनिल हो गया हवा, ठीक है ना। तो देखो भाई, तो शिवराज जी से हो जाएगा शिवराज वी पाटिल हो जाएगा, ठीक है ना, शिवराज वी पाटिल हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लक्ष्मण है उससे ए आर लक्ष्मणन हो जाएगा,
ठीक है, AR लक्ष्मण हो गया। और अरुण से हो जाएगा न्यायमूर्ति अरुण कुमार, और अनिल से हो जाएगा न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह। और इन्हीं के साथ में 25वें नंबर पे आ जाएंगे अपने सच्चिदानंद न्यायमूर्ति सच्चिदानंद झा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें चल रही थी तो ये होता क्या है, सच्चिदानंद का गान किया, ठीक है उन्होंने। और जैसे सच्चिदानंद का गान करते हैं तो पांचाल जो राजा होता है वो सुन लेता है और भगवान नारायण की पूजा शुरू कर देता है। तो पांचाल से हो जाएगा जगदीश मणिलाल पांचाल। तो जगदीश मणिलाल पांचाल किसकी पूजा शुरू कर देता है, नारायण की। तो नारायण राय 27 नंबर पे कौन हो जाएगा, नारायण राय। तो ये नारायण भगवान की पूजा शुरू कर दी पांचाल जी ने। तो ठीक है ना, किसका गान सुन के, सच्चिदानंद का गान सुन के। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखिएगा आप। इसको एक सिंपल से तरीके से बताऊँ तो होता क्या है, गोकुल भगवान जब दर्शन देते हैं तो गोकुल में रवानगी आ जाती है। रवानगी आती है तो कमल या मुकुल खिलने लग जाते हैं। तो मुकुल खिलते हैं तो उसके बाद शिवराज और उसका भाई क्या होता है, लक्ष्मण, ये दोनों आते हैं। और ये दोनों आके क्या होता है कि अरुण भगवान, मतलब अरुण और अनिल के बीच में ही सच्चिदानंद जी का क्या करने लग जाते हैं, गान करने लग जाते हैं। और सच्चिदानंद का गान सुन के ये जो राजा है पांचाल, ये भगवान नारायण की पूजा करने लग जाता है। तो अब इस ट्रिक को आप कोऑर्डिनेट कर लेना, ठीक है ना। तो ट्रिक से क्या बन जाएगा, अपने रवानी से हो जाएगा AP रवानी न्यायाधीश, ठीक है। उसके बाद मुकुल से हो जाएगा अपने गोपाल, मुकुल गोपाल मुखर्जी हो जाएगा, ठीक है। और शिवराज से हो जाएगा अपने शिवराज V पाटिल हो जाएगा। लक्ष्मण से हो जाएगा अपने AR लक्ष्मण। और अरुण और अनिल, तो अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार, अनिल से हो जाएगा अनिल देव सिंह। और सच्चिदानंद का हो जाएगा सच्चिदानंद झा। और पांचाल का क्या हो जाएगा जगदीश मणिलाल पांचाल। क्या हो जाएगा, जगदीश मणिलाल पांचाल। और नारायण से हो जाएगा नारायण रोहित। तो देखो जगदीश और यहाँ नारायण रोहित, तो ये भगवान के रूप में जगदीश और नारायण रोहित, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद हो गई। तो रा मू शी ल स पाना। तो रा से हो जाएगा अपने रावानी, मुँह से हो जाएगा मुकुल, शी से हो जाएगा शिवराज, और ल से हो जाएगा लक्ष्मण, ऐसे हो जाएगा अनिल, और फिर ऐसे हो जाएगा अरुण, और स से हो जाएगा सच्चिदानंद, पा से हो जाएगा पांचाल, और ना से हो जाएगा नारायण। तो इसको भी ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा रामू शील अस पाना, ठीक है ना। तो ये भी एक ट्रिक बन जाती है, कैसे भी कोरिलेट कर लीजिए आप, याद हो जाना चाहिए बस कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो रा से क्या हो जाएगा रावानी, मुँह से क्या हो जाएगा मुकुल, शी से क्या हो जाएगा शिवराज, ल से हो जाएगा लक्ष्मण, ऐसे हो जाएगा अरुण, ऐसे हो जाएगा अनिल, स से हो जाएगा सच्चिदानंद, पा से हो जाएगा पांचाल, ना से हो जाएगा नारायण, ठीक है। तो पांचाल का नाम क्या है पूरा, जगदीश मणिलाल पांचाल। और नारायण ऐसे क्या हो जाएगा नारायण, तो इसका हो जाएगा नारायण रॉय। सचे सच्चिदानंद झा, ऐसे अरुण कुमार, ठीक है। और अनिल देव सिंह। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, इसको तो लगभग याद ही हो गई है। अब चलो साहब, ठीक है। तो अब ये ट्रिक आ जाती है अपने, अब नारायण की जो पूजा करते हैं तो नारायण की पूजा में एक विशाल दीपक जलाया गया। क्या होता है, दीप जलाया नारायण ने। तो नारायण की पूजा में क्या जलाया जाता है, एक विशाल दीपक जलाया गया जिसे देखने मित्र आए और नवीश प्रदीप गुरु को भेंट किया। नवीश प्रदीप गुरु को भेंट किया, ठीक है ना। जो नवीश होता है ना, नवीश वो क्या है, किसको, प्रदीप और गुरु को भेंट कर दिया इन्होंने। तो सब इसकी क्या ट्रिक होती है, देखो दृश्य क्या होता है, दीपक जलाया नारायण ने, जगदीश अरुण और अमिताभ आए संग। तो क्या होता है, जब भी नारायण भगवान की पूजा में एक विशाल दीपक जलाया जाता है तो बहुत से मित्र उसको देखने आते हैं, ठीक है। और नवीश प्रदीप गुरु को भेंट किया। ये इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये भगवान नारायण है सब। तो नारायण से क्या हो जाएगा, ये नारायण की पूजा के अंदर क्या होता है कि साहब, ये बहुत बड़ा दीपक जलाया जाता है। तो दीपक जलाया जाता है तो क्या होता है, जगदीश अरुण और अमिताभ आए संग में। तो जैसे दीपक जलता है तो मित्र संग में आते ही हैं। तो जगदीश हो गया, अरुण हो गया, अमिताभ संग आए, और सुनील सतीश खड़े थे पास में। तो क्या हुआ कि जो सुनील और सतीश थे वो पास में खड़े थे। और नवीन ने दिया प्रदीप, खास प्रदीप जो खास है उनके गुरु रविंद्र को भेंट किया, और ज्योति ने सबका कल्याण किया। तो देखो दीपक जलाया नारायण, दीपक जलाया नारायण ने, तो जो भगवान नारायण है, ठीक है, उनकी सेवा के अंदर दीपक जलाया जाता है। दीपक काफ़ी बड़ा था,
तो उसको देखने मित्र आते हैं। तो मित्र कौन कौन आते हैं कि जगदीश, अरुण और अमिताभ तो साथ में आते हैं और सुनील और सतीश पास में खड़े हो जाते हैं। तो ये सुनील हैं और ये सतीश हैं, ये पास में खड़े हो जाते हैं। तो आते कौन है, जगदीश आता है, अरुण आता है और अमिताभ आता है। देखो, तो जगदीश से ज, अरुण से अ और अमिताभ से अ, ठीक है ना। तो ये तो तीनों एक साथ खड़े होते हैं, ठीक है ना, दीपक के पास में। और इन्हीं के पास में सुनील और सतीश खड़े होते हैं। देखो, स से नाम आ रहा है, यहाँ अ नाम आ रहा है, ठीक है ना। तो जगदीश हो गया, अरुण हो गया, अमिताभ हो गया, इधर सुनील हो गया, इधर सतीश हो गया। तो ये सब चल ही रहा था कि नवीन क्या करता है, नवीन ने दिया प्रदीप खास, ठीक है ना। तो नवीन ने क्या किया, प्रदीप खास जो उनका सबसे खास आदमी होता है, नवीन का खास आदमी प्रदीप होता है, वो गुरु रविंद्र को भेंट किया। ये जो प्रदीप होता है ना, वो अपने जो गुरु होते हैं रविंद्र, ठीक है, उनको भेंट करते हैं। तो नवीन क्या करता है, एक प्रदीप जलता हुआ जो दीपक होता है, प्रदीप अपना जो गुरु होता है रविंद्र, उसको भेंट कर देता है और ज्योति से सबका कल्याण किया। तो इस ज्योति ने क्या कर दिया, सबका कल्याण कर दिया। तो ये ट्रिक थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, तो इसको आप फिर भी याद करने की कोशिश की। नारायण, जैसे नारायण भगवान की पूजा होती है तो दीपक जलाया गया, देखने मित्र आए। अब मित्रों को ध्यान रखना है आपको। तो जगदीश, अरुण और अमिताभ एक जगह हैं और अनिल, सुनील और सतीश इधर बगल में खड़े हैं, ठीक है। तो नवीन क्या करता है, एक जलता हुआ प्रदीप जो दिया होता है अपने गुरु रविंद्र को दे देता है, ठीक है ना। अब इसकी कोडिंग जो करते हैं अपन उसकी, तो दीपक से तो जाएगा दीपक वर्मा, ठीक है, दीपक वर्मा हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा दीपक, तो ये दीपक वर्मा हो गया। और जगदीश से हो जाएगा जगदीश भल्ला, अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है, अमिताभ से हो जाएगा अमिताभ रॉय, ठीक है। तो जगदीश से जगदीश भल्ला, अरुण से हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा, अमिताभ से हो जाएगा अमिताभ रॉय, ठीक है। और सुनील से हो जाएगा सुनील अंबवानी, कौन हो जाएगा, सुनील अंबवानी। और सतीश से हो जाएगा सतीश कुमार मित्तल, कौन हो जाएगा, सतीश कुमार मित्तल। और नवीन से हो जाएगा नवीन सिन्हा। और प्रदीप से हो जाएगा प्रदीप नादराजोंग, ठीक है। और रविंद्र से हो जाएगा एस रविंद्र भट्टू, क्या हो जाएगा, एस रविंद्र भट्टू। प्रदीप नादराजोंग हो जाएगा नंदराज जोग, ठीक है, प्रदीप नंदराज जोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो याद हो गया होगा लगभग तो, ठीक है ना। तो नवीन क्या करता है, एक प्रदीप देता है किसको, रविंद्र को। तो नवीन से नवीन सिन्हा हो जाएगा, प्रदीप से प्रदीप नादरा जोंग हो जाएगा, रविंद्र से एस रविंद्र भट्टू हो जाएगा, भट्टू, एस रविंद्र भट्टू, क्या हो जाएगा, एस रविंद्र भट्टू। तो फिर से जगदीश भल्ला, अरुण कुमार मिश्रा, अमिताभ से अमिताभ रॉय, सुनील से सुनील अंबवानी, सतीश कुमार मित्तल, सतीश से, ठीक है। और नवीन से नवीन सिन्हा, प्रदीप से प्रदीप नादराजोंग और रविंद्र से एस रविंद्र भट्टू। ये अपन को याद हो गया, ठीक है, चौथा दृश्य। और अंतिम दृश्य जो है वो पांचवा है ट्रिक का, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है साहब, गुरु रविंद्र को दीपक तो दे दिया नवीन जी ने। अब आगे क्या होता है, उसी नवीन प्रदीप की रोशनी से, मतलब जो प्रदीप दिया दीपक जो रविंद्र जी को दिया था, तो उसी नवीन प्रदीप की रोशनी से रविंद्र ने इंद्रजीत के समान शक्ति प्राप्त की, ठीक है। उसने अपनी अकल लगाई और शिंदे के बड़े तालाब में एक सुंदर कमल या पंकज खिला दिया। यह चमत्कार देखकर संत मसीह और देव मनिंद्र दोनों ने मिलकर प्रभु श्री राम की जय जयकार की। तो ये अंतिम विजय की बात है, ठीक है, अंतिम दृश्य है। इसमें क्या होता है कि जो नवीन जी हैं, नवीन जी के द्वारा जो प्रदीप दिया जाता है रविंद्र को, तो उस नवीन प्रदीप की रोशनी से रविंद्र ने इंद्रजीत के समान शक्ति प्राप्त कर ली साहब, ठीक है। तो जो नवीन होता है, उस नवीन प्रदीप की रोशनी से जो रविंद्र होता है, रविंद्र ने इंद्रजीत के समान क्या कर लेती है, शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये नवीन प्रदीप है, ठीक है। इस नवीन प्रदीप की रोशनी से क्या होता है, जो रविंद्र होता है वो इंद्रजीत के समान शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इंद्रजीत से हो जाएगा इंद्रजीत महंती, क्या हो जाएगा, इंद्रजीत से इंद्रजीत महंती। अब क्या होता है, उसने अपनी अकल यानी अकील लगाई और शिंदे के बड़े तालाब में, मतलब जो शिंदे हैं, ये शिंदे का बड़ा तालाब है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जो इंद्रजीत होता है ना, ये क्या करता है, अपनी अकल लगाता है। तो अकल या अकील लगाता है, अकल लगाता है, तो ये क्या करता है, अकल लगा के जो शिंदे का जो बड़ा तालाब है, शिंदे का बड़ा तालाब, उसमें पंकज को खिला देता है साहब। और जैसे पंकज को खिलता है तो ये चमत्कार देख के क्या होता है, संत मसीह, ये संत मसीह है,
ठीक है ना, ये वाला ये संत मसीह है। और देव मनिंदर, ये देवता मनिंदर है ना, ये क्या हो जाते हैं, दोनों मिलकर प्रभु श्री राम की जय जयकार लगाने लग जाते हैं। तो इसको देखो आप ऐसे कर सकते हो डिकोडिंग। क्या करते हैं, इंद्रजीत हो गया, तो इंद्रजीत से इंद्रजीत महती हो जाएगा। अकल से हो जाएगा अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। क्या हो जाएगा, अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। ये अकल से अकील अब्दुल हामिद कुरैशी हो जाए। तो ये देखो साहब, कुरैशी साहब बैठे हुए हैं और ये अकल लगा रहे हैं। और अकल क्या लगा रहे हैं कि साहब इन्होंने एस जो शिंदे होता है, तो एस शिंदे से क्या हो जाएगा, एस शिंदे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस शिंदे। ये शिंदे वही न्यायाधीश हैं जिनके कार्यकाल के अंदर ई कोर्ट का संचालन होता है, ठीक है ना, वर्चुअल कोर्ट का संचालन होता है। तो ये शिंदे जी हैं। शिंदे के बड़े तालाब में पंकज खिल जाता है, तो पंकज से हो जाएगा पंकज मित्तल। तो पंकज से क्या हो जाएगा, पंकज मित्तल। पंकज से क्या हो जाएगा, पंकज मित्तल। और उसके बाद पंकज मित्तल से क्या हो जाता है, इसको जब पंकज मित्तल जो पंकज खिल जाता है, उसी चमत्कार को देकर संत मसीह और देव मनिंदर। तो संत मसीह से क्या हो जाएगा, आगस्टिस जॉर्ज मसीह है, ठीक है। क्या हो जाएगा, आगस्टिन जॉर्ज मसीह है। और मनिंदर से हो जाएगा मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। ये दोनों भगवान श्री राम की न्यायमूर्ति कल्पी राजेंद्र श्री राम, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है, कल्पथी राजेंद्रन श्री राम। तो ये भगवान श्री राम की क्या करने लग जाते हैं, पूजा करने लग जाते हैं, प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हमने न्यायाधीशों का पूरे न्यायाधीश क्रम से याद कर लिए हैं। तो इंद्रजीत हो गया, अकल से अकील अब्दुल हामिद कुरैशी हो गया, शिंदे से ऐसे शिंदे हो गया, और पंकज से पंकज मित्तल हो गया, मसीह से आगस्टिन जॉर्ज मसीह हो गया, मनिंदर से मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हो गया, और श्री राम से हो जाएगा न्यायमूर्ति कल्पथी राजेंद्रन श्री राम। कल्पथी राजेंद्रन श्री राम, ये देखो नाम यहाँ लिखे हुए हैं, कल्पथी श्री राजेंद्रन राम। और मनिंदर से मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मसीह से अगस्टिन जॉर्ज मसीह है, पंकज से न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, और शिंदे से हो जाएगा ऐसे शिंदे, और इंद्रजीत से हो जाएगा इंद्रजीत मोती, और अकल से हो जाएगा अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। जो कुरैशी साहब हैं, अकील अब्दुल हामिद, पूरा नाम है अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। तो इस तरीके से हमने पूरे जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की जो ट्रिक है वो बनाई है और इनको क्रम से याद किया है। ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, मैंने काफ़ी बार इसको रिपीटेशन किया है, तो आपको ये भी बोर कर सकता है कि मैंने बहुत बार रिपीट किया है इसको, तो बोर नहीं हो, ठीक है। इसको एक पेन कॉपी के द्वारा अपनी जो बेस आपने किताब बना रखी है, चाहे एम लक्ष्मीकांत हो, चाहे राहुल चौधरी की किताब हो, या अन्य कोई आपका रिसोर्स हो, सुभाष कश्यप हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर आप इसको उतार लें, और उसको उतार के कभी भी आप जब खाना खाने जाएं या कहीं कैंटीन वगैरह पे जाएं, तो इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लीजिए, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और आप भूलोगे नहीं। और एक काम और करिएगा, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ आपका काम। ये जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों के साथ में इनका कार्यकाल का सन लिख दीजिए मोटा मोटा, तो आपको एक इतना सा पता चल जाएगा कि कौन से सन के अंदर कौन रहा हुआ है, मोटा मोटा, ठीक है। या फिर आप ऐसा कीजिए, ये जो कमल है, कमल से लेके प्रकाश, इनके इनके वर्ष लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक मोटा मोटा अनुमान हो जाएगा कि कौन सा न्यायाधीश किस समय के टाइम पे रहा हुआ है, कालखंड का पता चल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।